कि बंकोला क्षेत्र की कोलियारी इलाकों में शासन चलता है किसका? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी का, स्थानीय विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको नहीं है जमीनी जानकारी। वहां रंगदार के आदेश के बिना नहीं खड़कता एक पत्ता भी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें, मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लौटती हूं शीघ्र ही। बंगाल में ईसीएल की हैं कई कोलारियां। इन्हीं कोलियारी क्षेत्रों में होने वाली कोयला तस्करी सुर्खियां बनती रही हैं खबरों की। सीबीआई ने 50 आरोपियों के खिलाफ दायर किया है आरोप पत्र स्पेशल कोर्ट में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुखर हैं इसके खिलाफ। इसके बाद भी बंकोला रेलवे साइडिंग में रोक दी गई है लोडिंग। दिन भर खाली पड़ा रहा रैक क्योंकि किसी रंगदार ने जारी किया था फरमान, बिना रंगदारी टैक्स का भुगतान किए नहीं होगी लोडिंग। अंडाल थाना पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। तो पर्दा उठाते हैं पूरे प्रकरण पर से। कहीं सवाल इससे जुड़े खंगालने होंगे इसके सभी पहलुओं को। खोलते हैं इससे जुड़ी हर उस गांठ को जो नहीं दिखती साफ साफ, लेकिन है बहुत ही शर्मनाक। कोई जाने या ना जाने, यह पब्लिक है, यह सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने लिखा है नाटक सत्य हरिश्चंद्र। इसमें है एक पात्र जो हरिश्चंद्र को खरीदता है बाजार से दास के रूप में। वह कहता है ऋषि विश्वामित्र से, हम चौधरी डोम सरदार, अमल हमारा दोनों पार, सब समान पर हमारा राज, कफन मांगने का है काज। तो कोलियरियों में भी चलता है रंगदारों का राज। बिना रंगदारी भुगतान किए नहीं हो सकती कोयले की लिफ्टिंग। समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। ईसीएल के बंकोला एरिया की रेलवे साइडिंग में प्लेसमेंट हुआ रेलवे रैक का। निजी कोयला कंपनी के डीओ पर होनी थी कोयले की लदाई। लोडिंग का काम शुरू होते ही आ गया रंगदार का फरमान, तय रंगदारी राशि का नहीं हुआ भुगतान, नहीं होगी रेक लोडिंग। इसका उल्लंघन करने वालों को भुगतना होगा बुरा अंजाम। प्रति टन 3,950 रुपये का रंगदारी टैक्स। बंकोला कोलियरी प्रबंधन को मिली सूचना। लिफ्टिंग करने वाली कंपनी को लिखा गया पत्र। साइडिंग में है रेलवे रैक, लोडिंग के लिए पर्याप्त कोयला भी। लगा डैमरेज तो ईसीएल प्रबंधन नहीं करेगा भुगतान, लेकिन रंगदार का फरमान पड़ गया भारी। ईसीएल मुख्यालय को दी गई सूचना। बंकोला सिक्योरिटी ऑफिसर को मिला वहां से निर्देश। अंडाल थानेदार को दी गई ईमेल से पूरी जानकारी। कोयले का डीओ था यूटिलिटी ब्रिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। पुलिस को सूचना देने के बाद भी नहीं बनी बात, नहीं किया गया बल का प्रयोग। शाम में रंगदार के साथ बनी सहमति। देर शाम शुरू की गई लोडिंग। पुलिस अधिकारियों का है दावा, रेलवे साइडिंग में था श्रमिकों को लेकर विवाद। पुलिस अधिकारियों ने सल्टा दिया डिस्प्यूट को। जारी है लोडिंग। मजे की बात है, ईसीएल प्रबंधन के पत्र में कहीं भी लेबर डिस्प्यूट का नहीं है जिक्र। सबकी समझ में आ रहा है यह लेबर डिस्प्यूट। करें आकलन, रैक के खुले डब्बे में आमतौर पर लदता है 55 टन कोयला। यदि 50 डिब्बे का भी हो रैक तो कुल कोयले की मात्रा 2,750 टन। यदि प्रति टन 3,950 रुपए का टैक्स हो तो राशि पहुंचती है 1,08,00,000 रुपए। आखिर इतनी बड़ी राशि की वसूली कैसे संभव है किसी रंगदार के द्वारा? कैसे रोक देता है रंगदार रेलवे साइडिंग में लोडिंग? उसके वर्चस्व के लिए कहां से मिल रहा है संरक्षण? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं मुखर इस तरह की वसूली के खिलाफ। सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक आर राजशेखरन का किया है तबादला। कांकसा थानेदार पार्थ घोष भेजे गए ऑफिसर ऑन कंपल्सरी वेटिंग पर। बाराबनी थानेदार मनोरंजन मंडल किए गए हैं सस्पेंड। अंदाजा था लगाम लगेगी वसूली पर। पहले जो कर रहे थे वसूली, उन्होंने डाल दिया दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ही हथियार। दोनों हाथ खड़े कर किया सरेंडर। लेकिन अंडाल थाना इलाके में नहीं रुक रही है रंगदारी वसूली। रंगदार ने रोक दी रेलवे रैक में कोयला लोडिंग। इस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार। सवाल है सबसे महत्वपूर्ण, रंगदार में इतनी ताकत आ कहां से रही है? मुख्यमंत्री हैं पूरी तरह से सक्रिय। इलाका है पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी का। मुख्यमंत्री के पसंदीदा पुलिस अधिकारियों की सूची में सुनील कुमार चौधरी का नाम है।
वे क्यों विवश हैं इस रंगदार के खिलाफ? वह रंगदार पूरी पुलिस फौज पर कैसे पड़ रहा है भारी? क्या मुंबईया फिल्मों के विलनों की बनाई है स्थिति? क्या एडीपीसी में नहीं है कोई सिंघम? क्षेत्र के विधायक हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पार्टी नेतृत्व के काफ़ी करीबी हैं। पार्टी नेतृत्व ने बना रखा है जिलाध्यक्ष। परिवहन विभाग माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ में है महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनकी। दुर्गापुर के मेयर पद पे है मजबूत दावेदारी। इसके बाद भी उनके क्षेत्र में रंगदारी। क्या वह रंगदार भारी पड़ रहा है प्रभावशाली विधायक नरेंद्र नाथ पर भी? यानी सीएम, पुलिस आयुक्त, विधायक, तृणमूल जिलाध्यक्ष हो गए हैं विवश। मुख्यमंत्री लगातार रहती है सक्रिय औद्योगिक विकास के लिए। जिला शासक हर माह बैठक करते हैं निवेश के लिए उद्यमियों के साथ। पुलिस कमिश्नरेट में पूरी फौज है विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए। आम जनता की सेवा में भी रहती है सक्रिय। फिर यह रंगदार कैसे छवि खराब कर रहा है राज्य सरकार की, ममता बनर्जी की? पुलिस आयुक्त के लिए है यह चैलेंज भी। कैसे कोई रंगदार चला सकता है जंगल राज? पुलिस अधिकारी क्यों सलटा रहे हैं श्रमिक विवाद? पार्टी के पास है अपनी केंद्रीय यूनियन INTTUC। जिलाध्यक्ष हैं आसनसोल के उपमेयर अभिजीत घटक। नहीं रही इसमें उनकी कोई भूमिका। कोलियरियों में सक्रिय है तृणमूल की यूनियन KKSC। ECL में सबसे बड़ी यूनियन होने का है दावा। हर कोलियरी तक उसकी शाखाएं हैं सक्रिय। अध्यक्ष हैं मंत्री मलय घटक। श्रम विभाग के मंत्री भी हैं। महासचिव हैं पार्टी विधायक हरेराम सिंह। उनके पास क्यों नहीं पहुंचा यह श्रमिक विवाद? अगर पुलिस निपटाएगी लेबर डिस्प्यूट तो क्या करेगा लेबर विभाग और तृणमूल की यूनियनें? स्पष्ट है पूरा मामला। यह श्रमिक विवाद तो कतई नहीं था, अन्यथा जिला अध्यक्ष सह विधायक जरूर होते इसमें शामिल। अभी तक नहीं आया है उनका इस संबंध में कोई बयान। स्पष्ट है नहीं है कि कोयले की लदाई का निर्णय हुआ किस आधार पर। क्या लिफ्टिंग कंपनी ने रंगदार के सामने कर दिया सरेंडर? क्या पुलिस ने भी घुटने टेक दिए रंगदार के सामने? या रंगदार ने पुलिस के कड़े रुख को देखते हुए खींच लिया अपने पांवों को पीछे? भविष्य में संभवतः मिल सके इन सवालों के जवाब। जुड़े रहें अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। मोबाइल फोन टावर लगाने का झांसा देकर ठगी हुई थी 24 लाख रुपए की। आसनसोल साइबर थाने में हुई थी प्राथमिकी। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अरविंद कुमार ने दी जानकारी। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र निवासी धीरेन माझी ने किया था FIR। बाबुई हाट सहित 5 ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। 2 महिलाओं समेत गिरफ्तार किए गए हैं 10 आरोपी। पुलिस कोर्ट में पेश कर लेगी उन्हें रिमांड पर। उनके पास से कई मोबाइल फोन और लैपटॉप हुए हैं जब्त। मालदा में तृणमूल नेता दुलाल सरकार की हुई है हत्या। इसे लेकर सतर्क हो गया है आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट। पार्टी के 3 नेताओं को दी गई पुलिस सुरक्षा। इनमें शामिल है पार्षद अशोक रुद्र, जिला परिषद उपाध्यक्ष विष्णुदेव नोनिया, जिला परिषद सदस्य रामकृष्ण घोष। याद रहे कि दुलाल सरकार को मिली थी पहले पुलिस सुरक्षा, बाद में समीक्षा के बाद ले ली गई थी वापस। हत्या के बाद सुरक्षा वापसी को लेकर नाराजगी जताई थी ममता ने। गंगा सागर जाने वाले पुण्यार्थियों की सेवा में सक्रिय हुआ आसनसोल नगर निगम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जारी किया था निर्देश। झारखंड सीमा डिबुडी चेक पोस्ट पर बना सेवा कैंप। उद्घाटन किया मेयर विधान उपाध्याय ने। उपमेयर वसीम उल हक, MMIC सुब्रत अधिकारी थे उपस्थित। 15 जनवरी तक सक्रिय रहेगा कैंप। चाय, कॉफी, नाश्ता और पानी की रहेगी व्यवस्था। बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं शौचालय। मेडिकल कैंप में तैनात रहेंगे डॉक्टर भी। महिला पुरुषों के लिए है अलग अलग रेस्ट रूम। CISP के टाउन सर्विस कार्यालय के सामने 7 अस्थायी श्रमिकों ने शुरू किया धरना। आंदोलन में शामिल है सुब्रत मुखर्जी, सत्यजीत मालाकर, रामदेव चैटर्जी, राजू हाड़ी, सिक्किम मंडल, महेश रावत, राकेश झा। वाटर पंप हाउस में कई वर्षों से कर रहे थे कार्य, अचानक हटा दिया गया कार्य से। BMS से संबद्ध यूनियन ने किया है इनका समर्थन। मुर्शिदाबाद जिले की सालार थाना पुलिस ने मालीहाटी पंचायत के 2 गांवों से बरामद किया 36 जीवित बम। थानेदार कौशर हुसैन ने दी जानकारी। कांद्रा गांव से 15, चून शहर गांव से 21 बम किए गए जब्त।
इतने बमों की बरामदगी से इलाके में फैल गई है सनसनी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने निष्क्रिय किया इन बमों को। पुलिस कर रही है मामले की जांच, नहीं हो सकी है किसी की गिरफ्तारी। और सिख गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व से पहले सप्ताह व्यापी प्रभात फेरी का हुआ समापन। आज कुंवरदुबी गुरुद्वारा सिंह सभा की पहल पर हो रहा था यह आयोजन। प्रभात फेरी गुरुद्वारा परिसर से निकालकर किया नगर भ्रमण। शामिल महिला, पुरुष और बच्चों ने किया शब्द कीर्तन, गुरुबाणी गायन। गूंजता रहा बोलो सोनिहाल, सत श्री अकाल का जय घोष। स्त्री सत्संग अध्यक्ष बीबी दलजीत कौर ने दी जानकारी। शुरू हुआ श्री अखंड पाठ। 11 जनवरी को निकलेगा नगर कीर्तन गुरु नानक मिशन स्कूल परिसर से। 12 जनवरी को होगा प्रकाश वर्ष। दुर्गापुर बाजार इलाके में जमा हुआ था अपराध की मंशा से अपराधियों का दल। सूचना मिलते ही पहुंचे कोक ओवन थाना पुलिस अधिकारी। अपराधियों में मच गई भगदड़। खदेड़कर गिरफ्तार किए गए 5 अपराधी। शामिल है इनमें बिहार के झाझा का निवासी रंजीत रविदास, संतोष दास, विक्की साव और विजय साव। 24 परगना के मध्यम ग्राम निवासी दीपक दास भी। बरामद हुए पाइप गन, 9mm पिस्टल, 10 कारतूस। पेश किया गया उन्हें दुर्गापुर महकमा कोर्ट में। पुलिस ने कोर्ट से लिया है उन्हें रिमांड पर, हो रही है उनसे पूछताछ। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए कंटेंट तो YouTube पर खूब करें वीडियो को लाइक, शेयर करें अपने नियर डियर वंस को जमकर। यदि आप इसे देख रहे हैं Facebook पर तो उसे कर लें फॉलो। नमस्कार, मैं अंजलि वाजपेयी।